नंबर 18 का सम नंबर 18 फाइंड R 11C4 plus 11C5 plus 12C6 plus 13C7 is 14C R ऐसा कुछ दिया R फाइंड करना है फाइंड R ठीक है R फाइंड करना और कुछ कंडीशंस है यहाँ पे कंडीशंस क्या दिया है पहला दिया है 11C4 plus 11C5 plus 12C6 plus 13C7 is equal to 18CR प्रूफ करना LHS is equal to RHS को और R का वैल्यू फाइंड करना है क्या फाइंड करना है R का वैल्यू ठीक है तो इस करेंगे क्या हम लोग यहाँ पे सबसे पहले ना हम लोग को एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा कि NCR is equal to NCN plus N minus R पढ़ा था मैंने आपको ये क्वेश्चन प्लीज देख लेना क्या लिखा मैंने ये लिखा मैंने 13C7 क्या लिखा है 13C7 so NCR is equal to NCN minus R मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ ना मैं फर्स्ट और सेकंड कंबाइन कर रहा हूँ 11C4 plus 11C5 plus 12C6 plus 13C7 is equal to 18CR ठीक है एक फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं आपको इम्पोर्टेंट फॉर्मूला मैंने आपसे फॉर्मूला डिस्कस नहीं किया फॉर्मूला क्या देखो NCR plus NCR plus 1 NCR plus NCR plus 1 NCR plus NCR plus 1 बोलो या NCR minus 1 बोलो the answer will be N plus 1 CR this standard formula NCR plus NCR minus 1 is equal to N plus 1 CR this is the formula NCR plus NCR minus 1 is N plus 1 CR NCR plus NCR minus 1 is equal to N plus 1 CR अभी आपको इसका प्रूफ देता हूँ मैं ऐसा नहीं समझेगा आपको LHS RHS प्रूफ करना है मान लो कि ये 3C2 होगा NCR कितना लिया मैंने 3C2 इजी समझने के लिए लिया ठीक है 3C2 और ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 3C 3 minus 2 कितना हो जाएगा 1 NCR 3C2 और NCR minus 1 3C1 ठीक है अब इनका आंसर क्या आना चाहिए फॉर्मूला के हिसाब से 4C2 आना चाहिए क्या आना चाहिए 4C2 इसका आंसर क्या होना चाहिए एज पर द फॉर्मूला n plus 1 तो n3 है तो n plus 1 कितना आएगा 4 C will be as it is और R कितना था R2 था तो एज पर द फॉर्मूला ये आना चाहिए 4C2 अब चेक करते दोनों का आंसर सेम आता है क्या हमको पता है 3C2 को मैं 3C1 लिख सकता हूँ 3C1 3 होता है 3C1 को मैं 3 लिख सकता हूँ कितना हो जाएगा LHS 6 और 4C2 क्या होता है 4C2 भी ये होता है ना 4 into 3 upon 2 into 1 इसका भी आंसर 6 आएगा तो LHS equal to RHS तो ये फॉर्मूला याद रखो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्योंकि इस फॉर्मूला के बिना सम सॉल्व होगा नहीं NCR plus NCR minus 1 is equal to N plus 1 CR NCR plus NCR minus 1 is equal to N plus 1 CR फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो इसका ठीक है बिना इसके सम सॉल्व होगा नहीं तो क्या कर रहा था मैं फॉर्मूला में NCR plus NCR minus 1 is equal to N plus 1 CR is equal to N plus 1 CR क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे 11C4 12C5 इन दोनों में बड़ा कौन है पहले बड़ा लिखो पहले क्या आएगा NCR और बाद में क्या आएगा NCR minus 1 पहले बड़ा लिखो तो NCR plus NCR minus 1 कितना आएगा N plus 1 CR 12C5 ठीक है यहाँ से ले लो it will be 12C6 फिर यहाँ से आएगा 13C7 is equal to 18CR सर वो 14 सी आ रहे टेक्स्ट बुक में
इधर पे ये ना हाँ 14 है। बराबर है 14 है। यहाँ पे रीजन लिख दो फॉर्मूला का। फॉर्मूला क्या है? सिंस वी नो दैट NCR plus NCR minus 1 is equal to N plus 1 CR। ठीक है, ये फॉर्मूला ठीक है, इतना क्लियर है। Now 12C5 plus 12C6 NCR, इसको मैं क्या लूंगा? बड़े वाले को R लूंगा और छोटे वाले को R minus 1 लूंगा। So NCR plus NCR minus 1 कितना आएगा? 13C6 13C6 plus 13C7 is equal to 14CR। ठीक है, फिर वापस फॉर्मूला NCR plus NCR minus 1 is N plus 1 CR, तो 14C7 14CR। if we compare both the sides, R equals to 7। कल हमने पढ़ा था ना, if NCR is equal, if NCX is equal to NCY and X is equal to Y or N is equal to X plus Y, कल पढ़ा दिया था मैंने आपको सर R 7 आता है दोनों में भी। 7 if NCX is equal to NCY, then we can say that then X is equal to Y or N is equal to X plus Y। ठीक है, तो मिलेगा आपको R is equal to 7, therefore R is equal to 7 और 14 is equal to 7 plus R। दोनों ही केस से हम लोग को R 7 मिल रहा है, therefore 7 R is equal to 7। दोनों ही केस से R 7 मिल रहा है। The answer is R is equal to 7। देख लो अच्छे से, फॉर्मूला समझ लो अच्छे से पहले। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। If NCX is equal to NCY, then X is equal to Y or N is equal to X plus Y, then X is equal to Y or N is equal to X plus Y। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? सम नंबर 18 सबको समझा पक्का? यस हटा लो इसको, टेक द स्क्रीनशॉट फर्स्ट। बात करेंगे हम लोग सम नंबर 19 का। Find the value of summation of R is equal to 1, R is equal to 1 to 4। ऊपर क्या दिया है? 21 minus RC4, 21 minus RC4। We need to find the value of summation of R is equal to 1 to 4। ठीक है, 21 minus 1 C4 ऐसा कुछ दिया, 21 minus 1 CR। तो आपको सिर्फ पुट करके दे रहा हूँ, सॉल्व आप लोग करोगे। 21 minus RC4 ऐसा दिया है, 21 minus RC4, 21 minus RC4। अब R का वैल्यू पुट करना सीधा आप दिमाग लगा के। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे गाइस। अगर तो क्या मिलेगा आंसर? देखो, R का वैल्यू 1 से लेके 4 तक है, तो पहले अगर 1 पुट किया मतलब कितना आएगा? 21 minus 1 C4, 21 minus 1 C4। ठीक है, दूसरा कितना आएगा यहाँ पे? प्लस 21 minus 2 C4 प्लस 21 minus 3 C4 प्लस 21 minus 4 C4। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? सॉल्व करेंगे इसको, तो कितना मिलेगा आपको? तो सॉल्व करेंगे, ये मिलेगा आपको 20C4 प्लस 19C4, 20C4 प्लस 19C4। ये कितना मिलेगा आपको? 18C4 प्लस 17C4। इसको सॉल्व करना है, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है,
20C4 plus 19C4 plus 18C4 plus 17C4। इतना तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये रिवर्स लेके जाएगा हम लोग का फॉर्मूला, उल्टा लेके जाएगा। तो देखते हैं उल्टा कैसे सॉल्व करेंगे इसको, समझने की कोशिश करना। क्लास हम लोगों ने अभी जैसे फॉर्मूला पढ़ा, क्या पढ़ा फॉर्मूला? NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1CR, ये पढ़ा हमने, ठीक है। अभी रिवर्स लेके जाएगा फॉर्मूला, समझना अच्छे से, देखो। सो 20C4 को ऐसे रहने देते हैं, 20C4 को ऐसे रहने देते हैं, प्लस 19C4 को भी ऐसे रहने देते हैं, 19C4, ठीक है, प्लस 18C4 को भी ऐसे रहने देते हैं। बट ये जो 17C4 है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो सब लोग का ध्यान होना चाहिए। 17C समझना कोशिश करना चाहिए, 17C4 को मैं लिख सकता हूँ 18C5 माइनस 17C5। जिसको डाउट है वो ले सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ये लिख रहे हैं, ये 17C4, तो 17C4 कैन बी रिटन एज N plus 1CR माइनस NCR, कुछ समझा? तो N 17C4, तो N प्लस 1 कितना होगा? 17 प्लस 1 18, तो 18C5 माइनस NCR, N कितना मेरा? 17C5। अभी भी नहीं समझा? कि समझा? आया ना? बोलो क्या किया, समझा? क्लियर सब क्या लिखा मैंने? वही फॉर्मूला यूज किया बट अलग तरीके से। NC देखो 17C4 है, मतलब N17 है और नीचे कम हो गया है R माइनस 1, तो 17C4 को लिख दिया मैंने 17 प्लस 1C5 माइनस 17 प्लस 1C5 दैट इज 18C5 माइनस NCR 17C5, तो 18C5 माइनस 17C5, 18C5 माइनस 17C5, 18C5 माइनस 17C5, ठीक है। क्या किया मैंने? इसके प्लेस पे ये पुट किया 18C5 माइनस 17C5। अब अगर मैंने इन दोनों को सॉल्व किया 18C4 प्लस 18C5, तो आपको क्या मिलेगा? 19, देखो यहाँ पे 19C5 क्या बात है, सुपर। तो आपको कितना मिलेगा? 19C5। क्या हो जाएगा आंसर आपका? द आंसर इज 20C4 प्लस 19C4, इन दोनों कंबाइंड कितना मिलेगा? 19C5 माइनस 17C5। फिर आपको फिर इसके बाद इन दोनों कंपेयर करना पड़ेगा, कितना मिलेगा आप बता सकते हो? 20C5 20C5, तो 20C4 इन दोनों कंबाइंड कितना मिलेगा? 20C5 माइनस 17C5, कंबाइन किया दोनों को, ठीक है। और इन दोनों कंबाइन कितना मिलेगा? 21C5 21C5 माइनस 17C5। अभी सॉल्व करना पड़ेगा इसको आपको, इसको और कुछ नहीं कर सकते आप। कैसे सॉल्व करेंगे? नीचे 5 नंबर है, सो 21 इंटू 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। माइनस 17C5 कैसे सॉल्व होगा? 17 इंटू 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सॉल्व करें, निकालो इसका आंसर कितना आ रहा है। आंसर कितना आ रहा है बताओ। चाहिए तो कॉमन निकाल लो, चाहिए तो 17/5 फैक्टोरियल कॉमन निकाल सकते हो आप, जो बचा है उसको लिख लो ऊपर। सॉल्व करना पड़ेगा इसका आंसर, बताओ कितना आ रहा है। 14161 तो जल्दी आ गया इतना, 14161 लिखते हैं, बाकी तो आएगा। one four one six one. We got the answer, everyone. The answer is 14161। आंसर आप लोगों को मिल रहा है 14161।
161 सर 17 को सॉल्व नहीं किया और 18 को सॉल्व किया चलेगा ना? चलता है, आपको आंसर राइट आना बस, उसका मतलब है। यस आंसर इज 14161। ठीक है, हटा रहा इसको मैं। क्लियर, इतना समझ में आया? इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं हम लोग, ध्यान दें आगे। इंपॉर्टेंट नोट है फर्स्ट वन, NCR has maximum value. NCR has maximum value if फर्स्ट केस रहेगा R is equal to n by 2, उसका मैक्सिमम वैल्यू R is equal to n by 2 पे रहेगा, when n is even। R is equal to n by 2 when n is even, और R is equal to n minus 1 by 2 और n plus 1 by 2 when n is odd। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि NCR का मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगा। तो डिपेंड करता है कि n इवन है कि n ऑड है। बहुत लाइट दिख रहा है, मैं दूसरा मार्कर यूज करता हूँ, ये मार्कर नहीं चल रहा है। So NCR has maximum value if R is equal to n by 2, if n is even, और दूसरा if R is equal to n minus 1 by 2 और R is equal to n plus 1 by 2 when n is odd। इनका आवाज इसमें क्यों नहीं चल रहा है? ठीक है, तो गाइस समझते हैं इसको अच्छे से। समझाना पड़ेगा, रीजन देखिए। आप लोग ने बाइनोमियल थ्योरम के टॉपिक तो उसमें किया रहेगा। बाइनोमियल में थ्योरम में था आपको फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग बाइनोमियल एक्सपांशन, ऐसा कुछ था। सबसे छोटा और सबसे बड़ा वैल्यू निकालो बाइनोमियल एक्सपांशन का। ठीक है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट का। ठीक है, इसको समझते हैं अच्छे से क्या है, आपका ध्यान होना चाहिए बोर्ड पे से। मान लो कि एक एक्सप्रेशन लिया मैंने, एनसीआर मैंने ऐसा लिया, एग्जाम्पल समझने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले एक इवन ले रहा हूँ, दूसरा ऑड ले रहा हूँ समझाने के लिए। NCR n इवन रहेगा तो कहाँ पे आएगा उसका मैक्सिमम वैल्यू R is equal to n by 2, और अगर n ऑड रहेगा तो कहाँ पे आएगा उसका मैक्सिमम वैल्यू R is equal to n minus 1 by 2 और R is equal to n plus 1 by 2। ठीक है, समझते। अगर मैंने n का वैल्यू 4 लिया और 4 क्या होता है इवन, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू किधर आना चाहिए? R is equal to n by 2, मतलब n का वैल्यू 4 है, R का वैल्यू क्या होना चाहिए? n by 2, मतलब 4C2 पे इसका मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए। तो इफ n is equal to 4, तो आपका बाइनोमियल, इसको बाइनोमियल कोएफिशिएंट बोलते हैं ना, बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा रहेगा आपने। तो 4CR क्या क्या हो जाएगा? अगर n का वैल्यू 4 है तो 4CR क्या क्या हो जाएगा? 4C0 होता है पहला, छोटे से बड़ा स्टार्ट करेंगे ना, 4C0। दूसरा क्या होगा? 4C1, फिर क्या होगा? 4C2, फिर क्या होगा? 4C3, फिर क्या होगा? 4C4। क्वेश्चन क्या बोला है? मैक्सिमम वैल्यू। गाइस सबको पता है 4C0 1 होता है, 4C1 भी, 4C4 भी 1 होता है। 4C1 कितना होता है? 4C1 4 होता है, 4 6 होता है 6 सबसे बड़ा वैल्यू किधर आया? 6 राइट, किस पे आया? 4C2 पे। और यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है? RC NCR, तो यहाँ पे R का वैल्यू n by 2 था। यही बोल रहा है फॉर्मूला, और कुछ नहीं बोल रहा है। फॉर्मूला क्या बोल रहा है? अगर n इवन रहेगा तो मैक्सिमम वैल्यू विल अपर एट R is equal to n by 2। आपके सामने एग्जांपल है, 4C0 से लेके 4C4 लिया मैंने 4 क्यों लिया? क्योंकि 4 सबसे छोटा इवन नंबर है। तो 4C0, 4C1, 4C2, 4C3, 4C4, तो 4C2 को मैं 6 लिख सकता हूँ, और इन पांचों में सबसे बड़ा कौन आया? 6 आया।
तो सबसे बड़ा वैल्यू कहाँ पे आया, जहाँ पे r का वैल्यू n का आधा था, r इज इक्वल टू n/2, r इज इक्वल टू n/2, r इज इक्वल टू n/2। बोलो कॉन्सेप्ट समझा पाया मैं आपको एग्जांपल देके अच्छे से? ये आपका इसमें भी है, बाइनोमियल थ्योरम के एंट्रेंस में भी है, ये ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द बाइनोमियल कोएफिशिएंट। ये समझ में आया सबको पक्का? यस और नो एवरीवन? ये क्लियर है? अगर n इवन रहेगा तो उसका मैक्सिमम वैल्यू कहाँ लाई करेगा, r इज इक्वल टू n/2। देखो यहाँ पे r के लिए क्या डाला मैंने, n/2, तो 4/2 कितना हो गया, 2 हो गया, 4/2 कितना हो गया, 2 हो गया, 4/2 कितना हो गया, 2 हो गया। So r is equal to n/2, ठीक है? If n is equal to 4, which is even, so r is equal to n/2 पे उसका मैक्सिमम वैल्यू लाई करेगा, r is equal to n/2 पे क्या लाई करेगा, उसका मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट लो। अब ऑड वाला बताता हूँ मैं, इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। n is equal to even वाला स्क्रीनशॉट लो। अब ऑड वाला करते हैं। सो ऑड वाला क्या रहेगा, अगर n आपका ऑड रहेगा, if n is odd, तो if n is equal to 5 और वो ऑड है, क्या कहेगा इसका आंसर, 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4 एंड देन 5C5, ठीक है? यही होगा ना। 5C0 कितना होता है, 1, 5C5 कितना होता है, 1, 5C1 कितना होता है, 5 5 कितना होता है, 5 5 कितना होता है, 10 10 कितना होता है, 10। तो इसके दो जगह पे वैल्यू ऐड है, एक 5C2 पे और एक 5C3 पे। जो 5C2 है वहां पे r का वैल्यू क्या है, वहां पे r का वैल्यू है n-1/2। चेक कर लो चाहिए तो 5C2 r का वैल्यू 5-1/2, 5-1 4, 4/2 2। और जो 5C2 है वहां पे r का वैल्यू कितना होगा, n+1/2। सो 5 + 1 6, 6/2 3। तो 5C2 और 5C3 दोनों के दोनों जो है क्या रिप्रेजेंट करते हैं, r इज इक्वल टू n-1/2 और यहाँ पे r इज इक्वल टू n+1/2, r इज इक्वल टू n-1/2 और यहाँ पे r इज इक्वल टू n+1/2। बोलो क्लियर है? तो आपको यहाँ पे दोनों में से कोई भी एक ही यूज करना है। तो अगर आपका n इवन रहेगा तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ ऑकर करेगा, r इज इक्वल टू n/2 पे। और अगर n ऑड रहेगा तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे ऑकर करेगा, r इज इक्वल टू n-1/2 पे या r इज इक्वल टू n+1/2। स्क्रीनशॉट लो फटाफट इसका, समझ के लो। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ NCR हम सबने पढ़ा रहेगा बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर में कि NCR को हम लोग बाइनोमियल कोएफिशिएंट बोलते हैं। NCR को हम लोग बाइनोमियल कोएफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है? So maximum value of NCR, if n is even, it occurs at r is equal to n/2, and if n is odd, it occurs at r is equal to n-1/2 or r is equal to n+1/2. r is equal to n-1/2 और r is equal to n+1/2। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। क्लियर? अब एक सम मैं कर रहा हूँ, एक सम मैं आपको दूंगा, ठीक है? आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट वैल्यूज टू द फॉलोइंग। हम लोग को बताना है कि दोनों के दोनों बाइनोमियल कोएफिशिएंट के ग्रेटेस्ट वैल्यू में कितना डिफरेंस है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे मैं सेकंड क्वेश्चन करता हूँ 13CR एंड 8CR, क्योंकि इसमें एक इवन है एक ऑड है, तो दोनों समझा पाऊंगा मैं बराबर। सेकंड क्वेश्चन क्या आपका, 13CR एंड 8CR। 13CR एंड 8CR ये अपना क्वेश्चन है। तो पहला बात करते हैं ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ 13CR। तो पहला क्या लिया हमने, 13CR। तो 13CR में क्या देख रहे हैं हम लोग, 13CR में हम लोग देख रहे हैं कि n 13 है जो ऑड है। तो पहले निकालेंगे हम लोग ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ 13CR। ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ 13CR, ठीक है? सो ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ 13CR में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे n ऑड है, यहाँ पे n कितना है, 13 है, विच इज ऑड। और अगर n 13 ऑड है तो इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या रहेगा, कहाँ पे ऑकर होता है, r इज इक्वल टू n-1/2 लो या r इज इक्वल टू n+1/2 लो। हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ NCR
greatest value of NCR occurs at R is equal to n minus 1 by 2 लो या R is equal to n plus 1 by 2 लो, कोई भी एक ही लेना. Greatest value of NCR occurs at R is equal to n minus 1 by 2. Greatest value of NCR occurs at R is equal to n minus 1 by 2. ठीक है, इतना समझ में आया? क्योंकि n odd है ना, तो therefore R कितना हो जाएगा मेरा? R is equal to 13 minus 1 by 2, which is 12 by 2. कितना हो जाएगा? 6. 13 C6. ठीक है, so we can say that, therefore we can say that greatest value of इसका 13CR is actually equal to 13 13 C6. और इसको सॉल्व करना है अभी. तो 13C6 सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग? 6 नंबर्स लेंगे, 13 into 12 into 11 into 10 into 9 into 8 हो गया 6 नंबर्स. नीचे भी 6 नंबर, 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. इसको सॉल्व करोगे आप, आपको सॉल्व करना है. ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ 8CR. Also we are here to pick greatest value of 8CR. Greatest value of 8CR कितना आएगा? Here we say that n is actually 8 और कितना हो जाएगा वो? 8 क्या होता है? इवन होता है. 8 इवन होता है, तो अगर 8 इवन है तो greatest value, therefore we can say that greatest value of NCR, greatest value of NCR occurs at R is equal to n by 2. पढ़ा था? अगर n इवन रहेगा तो कहाँ पे ऑकर होता है? R is equal to n by 2. So therefore we can say that, therefore R कितना हो जाएगा यहाँ पे guys? R is equal 8 by to 2. 4. R 4 हो जाएगा. So therefore we can say that greatest value of, therefore greatest value of 8CR is actually equal to 8C4. 8C4. 8C4 70 होता है, इतना आपको मैं बता देता हूँ, मुझे ओरली आता है. So 8C4 कितना होता है? 70. ठीक है, अभी आपको क्या चाहिए? डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट वैल्यूज ऑफ बोथ, राइट? So therefore हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं डिफरेंस बिटवीन 13C6 and 8C4 है ना, डिफरेंस बिटवीन 13C6 and 8C4. So therefore यहाँ पे लिख देंगे डिफरेंस बिटवीन, इसके बीच में चाहिए हमको डिफरेंस बिटवीन 13CR and 8CR is equal to, इसका आंसर जो आएगा वो माइनस 8C4 का वैल्यू 70 होता है, मुझे पता है. इन दोनों का आंसर निकाल के इसका आंसर बताओ, सॉल्व करके बताओ फटाफट. 1646. आपको जल्दी आंसर आ जाता है लोगों. कितना? 1646. 1646. इसका आंसर कितना है? 1716. 1716 में से हम लोगों ने क्या किया? 1670 माइनस किया, कितना आएगा? 17. 1646. 1646. 1646. परफेक्ट. सॉल्व द थर्ड सम ऑफ इट फास्ट. 3 मिनट आपके पास, थर्ड सम सॉल्व करो इसको फटाफट. सॉल्व द थर्ड सम. One seven one six minus 70, 1646. Solve the third sum by the same approach. Odd रहेगा तो n minus 1 by 2 पे maximum value. Even रहेगा तो n by 2 पे. तो बोलते बोलेंगे सर n minus 1 by 2 क्यों ले रहे हो? n plus 1 by 2 क्यों ले रहे हो? दोनों में से कोई भी ले सकते हैं. हमेशा छोटा वाला पिक करो, इजी रहेगा सॉल्व करने में.
Solve the third sum फटाफट. Five nine seven three. कितना है? 5973. 5973. तो फर्स्ट वाला जो था क्या था? 15 CR. 15 CR का मैक्सिमम वैल्यू किधर आएगा? 15 C7. 15C7. और दूसरा था 11 CR. 11 CR कहाँ पे आएगा? 11 C5 पे. बराबर. तो 15 C7 माइनस 11 C5 ऐसा कुछ करना था आपको. तो 15 C7 निकालना था और फिर 11 C5 निकालना था. दोनों का आंसर निकाल के दोनों को सब्ट्रैक्ट करना था. आंसर कितना बोला आपने? वापस बोलो एक बार. 5973. तो आंसर आएगा 5973. परफेक्ट. अप्रोच समझा सबका? क्लियर हुआ पक्का? द आंसर इज 5973. Five nine seven three. हटा रहा इसको मैं. ठीक है. सम नंबर कौन सा था ये? 20th. आई होप क्लियर हो गया सबको. ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ NCR when n is even, r is equal to n by 2 पे अकॉर्ड करता है, and when is odd, r is equal to n minus 1 by 2 और r is equal to n plus 1 by 2 पे अकॉर्ड करता है. ठीक है. Move to sum number 21. Sum number 21. In how many ways can a boy invite his 5 friends to a party so that at least 3 joins the party? कम से कम 3 लोग तो आने चाहिए. सामने वाले बंदे ने 5 फ्रेंड्स को बर्थडे में बुलाया है. कितना चांसेस है कि कम से कम 3 लोग आए? In how many ways can a boy invite his 5 friends to a party so that at least 3 joins the party? ठीक है. At least 3 का मतलब होता है 3 या 4 या 5. कम से कम 3 ज्वाइन करने चाहिए. कम से कम 3 मतलब 3 भी चलेगा, 4 भी चलेगा और 5 भी चलेंगे. ठीक है. तो हम लोग को यहाँ पे क्लियरली करना पड़ेगा कि बॉय कैन इनवाइट एटलीस्ट 3 फ्रेंड्स. ठीक है. सो बॉय कैन इनवाइट, कितना बोला गया? इस बॉय कैन इनवाइट एटलीस्ट 3 फ्रेंड्स. तो एटलीस्ट 3 फ्रेंड्स मतलब क्या होगा? पहले यहाँ पे एटलीस्ट 3 फ्रेंड का मतलब लिखना पड़ेगा. एटलीस्ट 3 फ्रेंड्स मतलब होता है एटलीस्ट 3 फ्रेंड्स का मतलब होता है इट इज 3, 4 और 5.
3, 4 और 5 friends join a party. ठीक है, तो 3 लोग भी चलेंगे, 4 लोग भी चलेंगे, 5 लोग भी चलेंगे. At least 3 friends, that is 3, 4 और 5 friends join a party. At least 3 friends मतलब या तो 3 या तो 4 या तो 5 friends join a party. They must join a party. तो इसमें 3 केस आएगा. पहला केस आएगा 3 friends are invited, सेकंड केस आएगा 4 friends are invited और थर्ड केस आएगा 5 friends are invited. बहुत ही सिंपल है. तो यहाँ पे 3 केस होगा. तो केस 1, 3 friends are invited. केस 1 क्या रहेगा? 3 friends are invited. केस 2 क्या रहेगा? 4 friends are invited. और केस 3 क्या रहेगा? 5 friends are invited. Three friends are invited, 4 friends are invited और 5 friends are invited. ठीक है, इतना समझ में आ गया. अब हम लोग ने 3 friends are invited कितने में से? 5 में से ना, तो 5C3. 4 friends are invited कितने में से? 5 में से, 5C4. 5 friends are invited कितने में से? 5 में से, 5C5. तो नंबर ऑफ वेज कितना आएगा? ये देखो, नंबर ऑफ वेज आएगा आपका, नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू, पहले 3 लेते हैं. 3 कितना हो जाएगा? 5C3. और केस 2 और मतलब प्लस हो गया. केस 2 कितना हो गया? 5C4. 5 में से 4 लोग आए. केस 3 कितना हो गया? 5 के 5 लोग आए, तो 5C5. इन तीनों को ऐड करेंगे तो 5C3 कितना होता है? 5C3 10 होता है, हम सबने पढ़ा था. ठीक है, 5C4 कितना होता है? 5 और 5C5 कितना? 1. हाउ मेनी वेज? नंबर ऑफ वेज कितना है? 16. 16 ways. So number of ways that a friend can invite at least 3 friends to a party is 16. So number of ways कितना आएगा? Number of ways a boy can invite his friends to a party so that at least 3 of them join the party is 16. ठीक है, बोलो समझ में आया? अच्छे से देख लो, सम समझ के लो. सम नंबर 16 का 21 का आंसर 16 आएगा. So at least 3 friends मतलब 3 भी चलेंगे, 4 भी चलेंगे, 5 भी चलेंगे. So at least 3 friends, that is 3, 4 or 5 friends join a party. So 3 friends are invited, 4 friends are invited, 5 friends are invited. The number of ways will be what? 5C3, this is 5C4 or this is 5C5. The answer is 10 plus 5 plus 1, that is 16. Understood पक्का? समझ में आया? Everyone? क्वेश्चन में एट मोस्ट आएगा तो? At most होता तो कम से कम ज्यादा से ज्यादा होता था. देखो समझो, ये at least 5 था ना. अगर at most 3 होता, तो at most 3 friends में क्या होता है? देखो सबसे पहले ये समझ के लो कि एटलीस्ट 3 जो है ना, वो रिप्रेजेंट करता है ग्रेटर देन इक्वल टू 3 को सिंबॉलिक टर्म्स में. एटलीस्ट 3 मतलब क्या? ग्रेटर देन इक्वल टू 3. और एटमोस्ट 3 मतलब क्या? लेस देन इक्वल टू 3. सो लेस देन इक्वल टू 3 में क्या क्या चलता था? एक भी फ्रेंड नहीं आया होता तो भी चलता था, एक आया होता तो भी चलता था, 2 आया होता तो भी चलता था, 3 आया होता तो भी चलता था. तो 5C0 plus 5C1 plus 5C2 plus 5C3. अंडरस्टूड? यस यस. अच्छा हो, क्वेश्चन पूछ ला आपने, स्क्रीनशॉट ले लो. एटमोस्ट 3 मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 लोग ही आना चाहिए, उससे ज्यादा बजट नहीं है. तो कोई भी नहीं आया तो अकेला खाऊंगा, 1 जन चल जाएगा, 2 जन चल जाएगा, 3 जन चल जाएगा. ठीक है, एटमोस्ट 3. Now we'll move to the next question. The next question is sum number 22nd. A group consists of 9 men and 6 women. Sum number 22nd. ध्यान देना. A group consists of 9 men and 6 women. A team of 6 is to be selected. How many of possible selections will have at least 3 women? So guys, यहाँ पे हम लोग क्या करना है? हमारे पास टोटल यहाँ पे 9 men है और कितने? 6 women है. So we can see that there are 9 men and 6 women. There are 9 men and 6 women. हमको 6 मेंबर्स का टीम बनाना है इस तरीके से कि उस टीम में कम से कम 3 वुमेन तो होने चाहिए. Now at least 3 women takes us to 3, 4, 5, 6. 4 केस में लेके जाएंगे ना. At least 3 women will takes us to 3, 4, 5, 6.
So there are 9 men and 6 women. तो ओवर हमारे पास इतने मेंस और इतने वुमेन्स हैं. हम लोग को टीम कुछ इस तरीके से तैयार करना है कि हमारी टीम में मिनिमम एटलीस्ट 3 वुमेन्स तो होने ही चाहिए. अच्छा 3 वुमेन्स भी चल जाएंगे एटलीस्ट बोला है तो 4 वुमेन्स भी चल जाएंगे 5 वुमेन्स भी चल जाएंगे और 6 की 6 वुमेन्स भी चल जाएंगे. तो इसमें भी कुछ केसेस आएगा. तो एटलीस्ट we have to select a team of 6 members. A team of 6 persons is to be formed such that it consists of at least 3 women. We can say that a team of 6 persons, a team of 6 persons is formed such that it consists of at least 3 women. A team of 6 persons is formed such that it consists of at least 3 women. ठीक है. तो इसमें कुछ केसेस आएंगे. फर्स्ट केस देखो. एटलीस्ट 3 वुमेन मतलब समझ में आ गया ना. एटलीस्ट 3 वुमेन मतलब कम से कम 3 वुमेन तो होने चाहिए. तो पहला केस क्या होगा, या तो 3 मेन ले लो और 3 वुमेन ले लो. 3 मेन एंड 3 वुमेन. दिस इज द फर्स्ट केस. 3 मेन एंड 3 वुमेन. ठीक है, ये हो गया फर्स्ट केस. सेकंड केस क्या आएगा, एटलीस्ट 3 वुमेन बोला है तो एटलीस्ट में 3 भी चलेगा, 4 भी चलेगा, 5 भी चलेगा, 6 भी चलेगा. तो अगर मैं 4 वुमेन लेता हूँ तो 2 मेन ही लेना पड़ेगा मुझे. So 2 men and 4 women. 2 men and 4 women. थर्ड केस में क्या आएगा, 1 man and 5 women. 1 man and 5 women. और फोर्थ केस में क्या आएगा, 0 men and 6 women. 0 men and 6 women. These are the possible ways of selecting a 3 women to form a group of 6, right? तो इसका नंबर ऑफ वेज क्या आएगा देखते हैं. तो नंबर ऑफ वेज ध्यान देना, अच्छे से समझना है क्वेश्चन है कि सॉल्व आपको करना है. तो नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू, एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है और ये तो जितने भी केसेस सब और आएंगे बीच में. तो पहला मैंने 9 में से 3 मैन कैसे सिलेक्ट करना है, 9c3 एंड मल्टीप्लिकेशन 3 वुमेन 6 में से कैसे सिलेक्ट करना है, 6c3. तो पहला केस हो गया 9c3 इंटू 6c3 प्लस 9 में से 2 मैन कैसे सिलेक्ट करना है, 9c2 एंड 4 वुमेन. 4 वुमेन कैसे सिलेक्ट करना है, 6c4. 9c2 इंटू 6c4 प्लस 9 में से 1 मैन कैसे सिलेक्ट करेंगे हम लोग, 9c1 इंटू 6 में से 5 वुमेन कैसे सिलेक्ट करेंगे, 6c5 प्लस 9 में से 0 मैन कैसे सिलेक्ट करेंगे हम लोग, 9c0 प्लस 6 में से 6 के 6 वुमेन कैसे सिलेक्ट करेंगे हम लोग, 6c6. करो सॉल्व इसको, इसका आंसर लिखा पहले फटाफट. 4 केसेस है, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4. गेट द आंसर फास्ट. कैलकुलेट करो, आंसर निकालो जल्दी से जल्दी. 9c3 into 6c3 फर्स्ट केस है, 9c2 into 6c4 सेकंड केस है, 9c1 into 6c5 थर्ड केस है और 9c0 into 6c6 फोर्थ केस है. निकालो इसका आंसर अच्छे से. 2275. बाकी सबको भी निकालने दो, फटाफट सॉल्व करो. 9c3 9
ठीक है, डन एवरीवन, अंडरस्टूड? कितना है फाइनल आंसर क्लास? 2275. 2275. तो इन सबको अच्छे से कैलकुलेट किया। पहला वाला बताओ कितना आया? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9C3? 84. 84. 84. 20 होता है तो मुझे पता है। 20. 20. 9C to 28 ना? 36. 36 into 15. 36 into 36 into 15. 36 into 15. 15. 6C4 15 होता है, ठीक है। फिर उसके बाद Yes. 9 into 9 होगा, 6C5 6 होगा, 6. 9C1 1 और 1 into 1. 1. 1 into 1. 4 into 20 is 1680 ना? 1680. 1680. 540. 540. 540. 54. 54 plus 1. Plus 1. 2275. 2275. So answer is 2275. Answer is 2275. Understood पक्का? समझा आता सबको पक्का? Everyone? ठीक है? We'll move to the next one. चलो सेकंड वाला ट्राई करते हैं। आपका लेक्चर है क्या कोई दूसरा इसके बाद? एनुअल कौन सा लेक्चर है? अभी कितने बजे? 10:30 को है ना? तो मैं 5-10 मिनट कंटिन्यू कर रहा हूँ, कंप्लीट करना है चैप्टर मुझे। मैं बात करूंगा सम नंबर 25 का सीधा, ठीक है? हम लोग कंप्लीट करते हैं चैप्टर को थोड़ा। सम नंबर 25 पे आते हैं, तो 5-10 मिनट एडजस्ट करो, ठीक है? कंप्लीट करते हैं, बहुत टाइम से चल रहा है ना चैप्टर। 25 चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। 25 सम, सॉरी, 25 सम। There are 3 wicket keepers and 5 bowlers among 22 cricket players, ठीक है? So 22 प्लेयर में से 3 बॉलर्स है और 5 विकेट कीपर है। देखते हैं क्या लिखा है। So out of 22 players, out of 22 cricket players, out of 22 cricket players, 3 क्या है? 3 विकेट कीपर्स है। There are 3 wicket keepers. There are 3 wicket keepers and 5 bowlers. A team of 11 players is to be selected so that there is exactly 1 wicket keeper and at least 4 bowlers in the team. How many different teams can be formed? आपको समझ गया रहेगा कि अगर 22 में से 3 विकेट कीपर है और 5 बॉलर है, तो ऑब्वियसली जो बचे हुए रहेंगे वो क्या रहेंगे? बैट्समैन रहेंगे ना। इतना तो क्लियर है, ये समझ में आएगा आपको कि आउट ऑफ 22 प्लेयर्स अगर 3 विकेट कीपर है और 5 बॉलर है, तो 22 में से 8 लोग तो निकल गए। 3 विकेट कीपर निकल गया और 5 बॉलर निकल गया, तो कितने लोग बचे? 14 लोग। वो 14 लोग क्या रहेंगे? वो 14 के 14 लोग क्या रहेंगे? बैट्समैन रहेंगे या तो ऑलराउंडर्स रहेंगे, उसमें कोई मिक्स रहता है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि हम लोग को 11 मेंबर का टीम बनाना है इस तरीके से कि कम से कम उसमें 1 विकेट कीपर होना चाहिए और 4 बॉलर्स होने चाहिए। कितने होने चाहिए? मिनिमम 4 बॉलर्स। तो 1 विकेट कीपर होना चाहिए और 4 बॉलर्स होना चाहिए। We need to form a team of 11 player so that there is exactly 1 wicket keeper. At least नहीं बोला, exactly 1 wicket keeper। 1 विकेट कीपर होना चाहिए और at least 4 bowlers। at least 4 bowlers क्या होना चाहिए? at least 4 bowlers। तो देखते हैं how many different teams can be formed। तो हम लोग को एक टीम बनाना है 11 प्लेयर का। A team of 11 player is to be selected। A team of 11 player is to be formed। A team of 11 players is to be selected such that there is exactly 1 wicket keeper and at least for exactly 1 wicket keeper and at least 4 bowlers। A team of 11 players is to be selected such that there is exactly 1 wicket keeper and at least 4 bowlers। ठीक है? नंबर ऑफ बेस कितना आएगा ध्यान देना। यहाँ पे सीधा मैं यहाँ पे नंबर ऑफ बेस लिख रहा हूँ। यहाँ पे दो, देखो यहाँ पे 2 केस होगा। पहला केस क्या होगा पहले वो समझो। पहला केस होगा कि आपको 1 विकेट कीपर मिलेगा, ऐसा लिख रहा हूँ शॉर्टकट में, 1 विकेट कीपर मिलेगा, फिर इसमें 4 बॉलर चाहिए,
इसमें 4 बॉलर आ जाएंगे। कितने लोग हैं? 5। एक विकेट कीपर, 4 बॉलर्स और बाकी जो 5 उनको बैट्समैन बोलो या 5 प्लेयर बोलो, कितने? 6 एंड 6 प्लेयर्स। 11 टीम चाहिए था ना। तो एक विकेट कीपर कंफर्म है, 1 विकेट कीपर चाहिए, एक ही विकेट कीपर चाहिए। एटलीस्ट 4 बॉलर्स में क्या होते हैं? 4 बॉलर या 5 बॉलर। आप बोलोगे सर 4 और 5 ही क्यों आ रहे हैं? क्योंकि है ही आपके पास 5 बॉलर टोटल। तो एटलीस्ट 4 बॉलर्स में या तो 4 बॉलर्स के साथ जाओ या तो 5 बॉलर्स के साथ जाओ। तो पहला केस क्या बनेगा? मैं एक विकेट कीपर लेके जा रहा हूँ, 4 बॉलर लेके जा रहा हूँ और 6 प्लेयर्स लेके जा रहा हूँ। 6 प्लेयर्स में आपके ऑलराउंडर और बैट्समैन काउंट होते हैं। सेकंड केस क्या होगा? एक विकेट कीपर, 5 बॉलर्स, क्योंकि एटलीस्ट बोला था, तो 5 बॉलर्स और 5 प्लेयर्स, 5 प्लेयर्स। ठीक है, तो ये 2 केस बनेगा, केस 1 एंड केस 2। ठीक है, तो पहला बात करते हैं केस 1 का। तो केस 1 नंबर ऑफ वेज कितना होगा? देखो, समझना अच्छे से, कैलकुलेट करने को आपको दूंगा मैं। एक विकेट कीपर कितने में से? 3 में से। कैसे सिलेक्ट होगा? 3C1 इंटू 4 बॉलर्स कितने में से? 5 में से। कैसे सिलेक्ट होगा? 5C4। 6 प्लेयर्स कितने बच गए? 3 और 5, 8 लोग चले गए इसमें, तो कितने लोग बच गए? 14 लोग बच गए ना। तो 14 में से 6 प्लेयर्स कैसे निकालोगे आप? 14C6। वो समझा है पक्का? 14 कैसे आया? हाँ, 3 विकेट कीपर और 5 बॉलर निकालने के बाद जो प्लेयर बचेंगे वो कितना बचेंगे? 14 प्लेयर्स बचेंगे। तो एक विकेट कीपर कैसे निकलेगा? 3C1। 4 बॉलर कैसे निकलेगा? 5C4 और 6 प्लेयर्स कैसे निकलेंगे 14 में से? 14C6। ये हो गया केस 1 प्लस केस 2। केस 2 कैसे आएगा? 1 विकेट कीपर, तो 1 विकेट कीपर कितना हो जाएगा? 3C1। पांचों के पांचों बॉलर्स चाहिए, तो कैसा आएगा? 5C5 और 5 प्लेयर लेना है 14 में से, कैसा आएगा? 14C5। कैलकुलेट करो इन दोनों को, आंसर निकालो। प्लस क्यों आया समझा ना? या तो केस 1 या तो केस 2, ऐड करो, आंसर निकालो फटाफट। थ्री C1 इंटू 5C4 इंटू 14C6 प्लस 3C1 इंटू 5C5 इंटू 14C5। आ गया आंसर? 51051. 51051। 3C1 कितना होता है? 3 होता है। 5C4 को मैं 5C1 लिख सकता हूँ। 14C6 कितना मिला आपको? 3003. तो 3003। फिर से 3C1 3 होता है, 5C1 1 होता है, 14C5 कितना मिला? 2002. 2002। कितना है ये? 9009 इंटू 5। कितना आ जाएगा ये? 45045. 45045। परफेक्ट। और ये आ जाएगा 6006। 6006. 51051, राइट? ऐसा है ना? Yes. 51051 100% समझा जाएगा सबको ये पक्का। ठीक है, so number of ways, the answer is 51051। 51051। ठीक है, एक बार जस्ट देख के लो पूरा एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 26 में नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा अलॉन्ग विद एमसीक्यूज ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, एक बार पूरा एक्सरसाइज देख के लो। कोई सम लग रहा है, डाउट है? मेरे को 23rd और 24th स्पेशली बता, डाउट है कुछ? कर लोगे आप लोग खुद से? 20